उत्तर प्रदेश में आज परिवहन व्यवस्था को लेकर एक अहम कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर को 45 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देंगे। इसके साथ ही नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस पहल से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। साथ ही आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी भी और मजबूत होगी। वहीं सीएम आज सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और उनकी विभिन्न उपलब्धियों और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह के पास। विकास जी, क्योंकि 45 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी बात है नोएडा के लिए और खासतौर से गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, 45 बसों का संचालन होगा, तो उससे वहां के वातावरण, उसके पर्यावरण पर भी फर्क पड़ेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल है। और इससे पहले हमने देखा था कैबिनेट बैठक में भी 1700 बसें खरीदने की बात कही गई थी। धीरे धीरे कर उत्तर प्रदेश में जो परिवहन सेवा है उसको और बेहतर, सुविधाजनक और बनाने के लिए और खास तौर से इलेक्ट्रिक बसों का प्रयोग करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। और इसी के मद्देनजर आज ग्रेटर नोएडा में शुरुआत की जा रही है। और इस शुरुआत से वहां पर नोएडा में शुरुआत की जा रही है। ग्रेटर नोएडा हो, तमाम सारी जगहों पर गौतम बुद्ध नगर जनपद के में ये जोड़ेगी और इससे वहां पर आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां पर मेट्रो का आवागमन नहीं है, वहां पर ये बस उनको बेहद ही आरामदायक सफर का अनुभूति कराएगी। तो बड़ी बात है, ये एक तोहफा है नोएडा वासियों के लिए ये कि ये बस उनको लग्जरी भी उनको मिलेगी, किसी मौसम की परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बसें होती हैं वातानुकूलित होती हैं और प्रदूषण भी नहीं करती हैं। और जो इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जा रहा है ये भी उभरते हुए उत्तर प्रदेश की एक कहानी बताता है, क्योंकि किस इलेक्ट्रिक बस डिपो में उनके चार्जिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं होंगी, उनकी देखरेख की व्यवस्थाएं होंगी। तो तमाम सारी चीजें उत्तर प्रदेश में लगातार नई की जा रही हैं। उसी संदर्भ में ये भी कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर 45 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना करेंगे। तो नोएडा वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जी। इसी के साथ क्योंकि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो सौगात है वो भी यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि जेवर को लेकर लगातार ये जो है चर्चा में बना रहा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी विकास जी आपके पास? देखिए, जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी जा चुकी है और इसके बाद वहां के आसपास इलाकों को जिस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, ये वहां की पृष्ठभूमि बताता है कि किस तरीके से उस पूरे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप करने का जो संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है वो दर्शाता है। वहां जापानीज कंपनी के नाम पर एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। वहां पर जापानीज कंपनी आएंगी, तमाम सारी विदेशी कंपनियों के लिए वहां पर जमीन अलॉट की गई है। और खासतौर से जो यहाँ की कंपनियां हैं, अपने देश की स्वदेशी कंपनियां हैं, वो भी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो एक नोएडा एक बड़ा गंतव्य बन रहा है। खासतौर से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, वहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, ये सारी चीजें वहां पर स्थापित हो चुकी हैं। और ये वो चीजें हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी क्या ये उत्तर प्रदेश से संचालित होंगी। वैसे ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे हमारे पीछे यहीं लोक भवन में एक प्रेस वार्ता को आयोजित करेंगे। उसमें उन तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे जो पिछले 12 साल में उत्तर प्रदेश में की गई। और खास तौर से अगर हम बात करें पिछले 8 सालों की, 2017 के बाद से, तो 2 गुनी रफ्तार से यहाँ काम किया गया, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बन गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जो तमाम सारी केंद्र की योजनाएं थी उनको यहाँ पर जब लागू किया गया, धरातल पे उनको जमीन तक पहुंचाया गया। इससे पहले तमाम सारी ऐसी योजनाएं रही 2017 के पहले जो वहां से केंद्र से जारी तो होती थी, लेकिन लाभार्थी तक उन चीजों का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पाता था। चाहे वो बिजली की योजना हो, चाहे घर की योजना हो, स्वीकृत होते थे। लेकिन 2017 के बाद से लोगों को जमीन तक योजनाएं पहुंचाने के लिए काम किया गया। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश कई सारी जन कल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम है। और कानून व्यवस्था यहाँ पर सुधरी, तमाम सारी बेहतर व्यवस्थाएं की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए, यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी बेहतर की गई, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बेहतर की गई, यहाँ पर बिजली व्यवस्था बेहतर की गई, तमाम सारी चीजें यहाँ पर की गई। और साथ साथ जो लोगों के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं,
चाहे वो उज्ज्वला सिलेंडर हो, चाहे मुफ्त बिजली का कनेक्शन हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, ये तमाम सारी उन योजनाएं हैं जिससे लोग सीधे लाभान्वित हुए। और खास तौर से सीधा पैसा पहुंचाने की बात हो तो डायरेक्ट पैसा अब जो है किसान के खाते में जाता है, लाभार्थी के खाते में जाता है, कहीं बीच में कोई बिचौलिया उनको ठगता नहीं है। ये तमाम सारी चीजें दूर की गई। यहाँ पर ई मंडी की भी व्यवस्था की गई कि खासतौर से किसानों के साथ भी कोई बिचौलिया उनको ठगे नहीं। इन सब चीजों की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई और आज उत्तर प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सारे विषय पर आज प्रकाश डालेंगे, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र के डेवलपमेंट में हो, चाहे कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे महिला को सशक्तिकरण में हो। तमाम सारी चीजों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रकाश डालेंगे अपनी प्रेस वार्ता में। जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।